उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव बिलाड़ी, जिसकी पहचान थी वहां की सरस्वती विद्यापीठ इंटर कॉलेज। एक समय में स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज स्कूल खंडर बन चुका था। दीवारों पर काई, फर्श पर धूल और हवा में सिर्फ सन्नाटा। लोग कहते हैं यह स्कूल अब स्कूल नहीं रहा, अब यह जिंदा लाशों का अड्डा बन चुका है। 13 नवंबर 1999 सरस्वती विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव की रात थी। चारों ओर रोशनी, रंग, मिठाइयाँ और बच्चों की खुशियाँ। स्कूल के अंदर एक बड़ा नाटक चल रहा था, जिसमें भाग ले रहे थे 41 बच्चे। लेकिन ठीक रात 9:26 पर स्कूल की मुख्य इमारत में भीषण आग लग गई। पहले लगा कोई छोटा हादसा है, लेकिन जैसे जैसे लपटें बढ़ी, अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े, लेकिन मुख्य गेट बंद था। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। हर शरीर राख बन चुका था और दीवारों पर झुलझे हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने दरवाज़ा पीटा हो। पुलिस ने इस केस को दुर्घटना बताया, लेकिन गांव वालों ने कहा ये आग नहीं था, ये शाप था। स्कूल को ताला लग गया हमेशा के लिए। जुलाई 2025 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र नील, दिव्या, साहिल और मानसी, इनका विषय था हॉन्टेड एजुकेशनल। और सबसे रहस्यमय मामले सामने आया सरस्वती विद्यापीठ का। इतने बच्चों की मौत हुई और कोई दोषी नहीं मिला, और लोग आज भी कहते हैं कि स्कूल से रात को आवाज़ें आती हैं। टीम ने फैसला किया, हम उस स्कूल में एक रात बिताएंगे और सच सामने लाएंगे। जुलाई 2025 शाम 6 बजे गांव बिलाड़ी पहुंचना आसान नहीं था। पतली टूटी सड़कें, जंगलों से होकर गुजरना और लगातार बारिश। गांव वालों का रवैया ठंडा था। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी उम्र खेलने की है, मौत से खेलने की नहीं। उस स्कूल में कोई नहीं जाता, और जो गया वो लौटकर नहीं आया। नील मुस्कुराया, हम भूत नहीं मानते। गांव के बाहर एक टूटा फूटा घर टीम के लिए ठिकाना बना। रात 11 बजे कैमरे सेट हो गए, लेकिन ठीक रात 12:01 पर स्कूल की घंटी बजी। नील और साहिल ने कैमरा उठाया, स्कूल की ओर चले। गेट अपने आप खुल चुका था। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फीली हवा सांसें ले रही हो। क्लासरूम नंबर 6 की दीवार पर कुछ लिखा था, हम अब भी पढ़ते हैं खून से। दिव्या चिल्लाई, नील देखो। दिव्या के कैमरे में दिखा एक लड़की बिना आंखों के, स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास के कोने में बैठी थी। साहिल ने कैमरा उसकी ओर किया और गायब। एकाएक दीवारों पर बच्चों की चीखें गूंजने लगी, माँ हमें बचा लो, जल रहे हैं। और तभी क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अचानक साहिल की चीख सुनाई दी। नील और दिव्या भागे। साहिल ज़मीन पर पड़ा था, उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती तोड़ दी हो। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, एक धुंधली परछाई आई और साहिल की गर्दन घुमा दी। मानसी सदमे में थी, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो चिल्लाई। लेकिन स्कूल का मुख्य दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। रात के 2:30 बजे क्लासरूम नंबर 3 के ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, अटेंडेंस लो, 41 स्टूडेंट्स, 3 नए। तीनों नील, दिव्या और मानसी अब आत्मा बन चुके थे। नील अब आत्माओं की कक्षा में थे। 3 कुर्सियां अपने आप उनके लिए खिसक गई। हर दीवार से धुएं की आकृतियां निकलने लगी। बच्चे बिना चेहरों के, बस धुएं के शरीर, खून से सने यूनिफॉर्म। फिर आया मास्टर जी, बिना चेहरा, हाथ में लोहे की छड़ी। वो बोले, पढ़ाई बंद नहीं हुई है, आज भी तुम्हारी परीक्षा है। बिना चेहरों वाली आत्माओं ने तीनों को घेर लिया। नील की आंखों से खून बहने लगा। दिव्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी रगें नीले पड़ गई और मानसी बेहोश हो चुकी थी। मास्टर जी बोले, 41 बच्चों को बदले 3 आत्माएं चाहिए। आज एक मिल चुकी है, अब 2 और। नील ने जेब से अपने पास एक लॉकेट निकाला और चिल्लाया, ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
एक जोरदार चीख, दीवारें कांपी, ब्लैक बोर्ड जल उठा और तभी आत्माएं धुएं में बदलने लगी। नील ने दिव्या को उठाया, मानसी को कंधे पर लादा और भागने लगा। स्कूल का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन आत्माएं फिर से आकर लेने लगी थी। भागते भागते उन्होंने पीछे देखा। साहिल की आत्मा उन्हें देख रही थी, मुस्कुराते हुए। वो बोला, मैं अब यहीं का हूँ और यहीं का ही रहूँगा, जाओ तुम लोग। और दरवाज़ा बंद हो गया। नील और दिव्या किसी तरह गांव से बाहर निकले। मानसी कोमा में चली गई थी। उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन कैमरे की फुटेज अपने आप डिलीट हो चुकी थी। सिर्फ एक क्लिप बची थी, स्कूल की घंटी और धुन में चलती हुई एक छोटी लड़की जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ती है और फिर स्क्रीन। सरस्वती विद्यालय अब भी वहीं है। रात 12:01 पर घंटी बजती है। कहते हैं वो आत्माएं अब भी अपनी कक्षा में हैं। मास्टर जी अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो भी स्कूल में दाखिल हो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, लेकिन कभी मिटाया नहीं जाता। अगर कभी किसी सुनसान गांव के रास्ते में आपको एक टूटा फूटा स्कूल दिखे और वहां से कोई घंटी की आवाज़ आए तो मुड़िए मत, शायद अगली आत्मा आप हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।